व्हाट्सअप फ्रेंड्स, तो कैसे हो आप सब। सबसे पहले मैं आप सभी का हमारे नए यूट्यूब चैनल कंप्यूटर साइंस में स्वागत करता हूँ। हमारे इस सी लैंग्वेज की सीरीज में हमने अब तक देखा हिस्ट्री ऑफ सी, उसके बाद हमने देखा एप्लीकेशंस एंड फीचर्स ऑफ सी लैंग्वेज, उसके बाद हमने देखा बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सी लैंग्वेज, और हमने अभी पिछले वीडियो में देखा था टोकन्स इन सी लैंग्वेज। धीरे धीरे करके हम सी लैंग्वेज पढ़ते जा रहे हैं दोस्तों। तो सबसे पहले हमने हिस्ट्री देख ली, उसके फीचर्स और एप्लीकेशन भी देख लिए। उसके बाद हमने अब कोई भी लैंग्वेज सीखनी हो तो उसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन तो होनी चाहिए, जैसे कि उसमें क्या क्या यूज़ होता है। उसमें आ गए टोकन्स, फिर टोकन्स में क्या होता है, उसके डेटा टाइप, कीवर्ड, वो तो पढ़ना पड़ेगा। मतलब लैंग्वेज को सीखते समय उसमें जो जो भी सारी चीज़ें जो हमें सबसे पहले पढ़नी पड़ती है। मान लिया हमें इंग्लिश पढ़नी है तो इंग्लिश पढ़ने के लिए हमें ABCD आनी ज़रूरी है, उसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन सभी आनी ज़रूरी है, ग्रामर आने का ज़रूरी है। वैसे इसी लैंग्वेज में को पढ़ते समय उसके भी टोकन्स होते हैं, मतलब उसमें भी कोई बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे कीवर्ड हो गए, रिजर्व वर्ड्स हो गए, आइडेंटिफायर, वेरिएबल, डेटा टाइप्स, कांस्टेंट, वो भी हमें पढ़ना पड़ेगा, जो कि हमने टोकन्स में देखा था। तो उनको हम एक एक को सेपरेट करके डीप में पढ़ेंगे। तो उसी के लिए आज पहला हमारा टोकन से डेटा टाइप। तो डेटा टाइप क्या होता है दोस्तों? कनेक्शन ऑफ फैक्ट्स एंड फिगर्स इज डेटा। आसान भाषा में बताई जाए तो जो सारी चीज़ें होती है उनका कनेक्शन हमें जोड़ना होता है, उसको डेटा टाइप कहते हैं। समझो हमें कोई कैरेक्टर को टाइप करना है, उसे प्रिंट करना है, तो कैरेक्टर को टाइप करने के लिए हमें कैर नाम का डेटा टाइप यूज़ करना होता है। उसके बाद अगर इंट टाइप करना हो तो इंट नाम का डेटा टाइप यूज़ करना पड़ता है। फ्लोट टाइप करना हो तो फ्लोट टाइप का डेटा होना जरूरी है। डबल करना हो तो डबल यूज़ करते हैं। इसी तरह हम डेटा टाइप का यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कैरेक्टर, कीवर्ड और डेटा टाइप। तो कैर नाम का जो डेटा टाइप होता है उसमें हम कैरेक्टर को दिखाने के लिए कैरेक्टर का डेटा टाइप यूज़ करते हैं। तो कैरेक्टर की जो साइज होती है वो होती है 1 बाइट, और उसकी जो रेंज होती है दोस्तों वो होती है स्टोरेज रेंज इज -128 टू +127 तक। कैरेक्टर जो भी हमको सेव करना हो, समझो कैर ए नाम का हमने डेटा टाइप लिया तो कैर उसके लिए यूज़ हो जाएगा। उसके बाद आता है दोस्तों इंट डेटा टाइप। अब इंट का क्या मतलब होता है? जो भी इंटीजर्स ना हो 1 से लेके इन्फिनिटी तक, जो भी हमें इंट स्टोर करनी हो उसके लिए हम इंटीजर डेटा टाइप यूज़ करेंगे। उसके लिए इंट कीवर्ड को हमें यूज़ करना पड़ेगा। मतलब कि जो भी हमें इंटीजर्स हो गए उनको स्टोर करने के लिए इंट डेटा टाइप यूज़ करते हैं। तो ये इंट बेसिकली इसका वो फंक्शन हो गया है। और उसकी जो स्टोरेज साइज जो लेता है वो प्रोग्राम में इस्तेमाल करते समय, तो वो लेता है 2 बाइट्स, और वो भी डिपेंड करता है प्रोसेसर पर। प्रोसेसर टू प्रोसेसर उसकी डेटा की साइज़ भी चेंज होती रहती है, किसी में 2 होती है तो किसी में 4, किसी में 8 तक लग जाती है। उसके बाद उसका स्टोरेज साइज हो गई, उसका रेंज जो होता है दोस्तों वो होता है -32,768 टू +32,767 तक। तो ये हो गया इंट डेटा टाइप। आशा ही आपको वो समझ आ गया होगा। उसके बाद देखते हैं फ्लोट डेटा टाइप। तो फ्लोट कीवर्ड जो होता है, जो फ्लोट डेटा टाइप होता है, तो वो किस लिए यूज़ होता है? तो दोस्तों वो होता है फ्रैक्शन नंबर्स के लिए। मतलब 12.36, 7.89, तो जहाँ पर डेसिमल आ जाता है, पॉइंट आ जाता है, वो होता है फ्लोट। उधर हम फ्लोट डेटा टाइप यूज़ करते हैं दोस्तों। तो यही फंक्शन होता है फ्लोट डेटा टाइप का। फ्रैक्शन नंबर जहाँ है वहाँ पर फ्लोट हमें यूज़ करना पड़ता है, इसीलिए उसकी स्टोरेज साइज जो है वो होती है 4 बाइट, और उसके रेंज जो होती है वो होती है 3.4 इंटू 10⁻38 टू +3.4 इंटू 10⁻38 तक। ये हो गया फ्लोट। उसके बाद नेक्स्ट आता है दोस्तों डेटा टाइप हमारा डबल। इट इज़ सेम एज अ फ्लोट बट हायर प्री डिसीजन रेंज। ये हमारा फ्लोट की तरह ही होता है, मगर वो हायर होता है थोड़ा। उसकी जो स्टोरेज की साइज़ वो होती है 8 बाइट तक, और उसकी रेंज होती है दोस्तों 1.7 इंटू 10⁻³ टू +1.7 इंटू 10⁻³ तक। तो वो हो गया डबल डेटा टाइप। और आखिर में हमारा आता है वॉइड, जो कि एम्प्टी डेटा टाइप होता है, और उसका यूज़ सिर्फ फंक्शन में
और पॉइंटर में होता है दोस्तों। तो बेसिकली हमारे डेटा टाइप होते हैं कैर, इंट, फ्लोट, डबल और वाइड। इसी का इस्तेमाल करके हमें सी लैंग्वेज सीखनी। तो घूम फिर के ये डेटा टाइप पढ़ने की हुई, तो जैसे हमें डेटा होता है उस तरह के डेटा को स्टोर करने के लिए डेटा की टाइप की यूज़ पड़ती। अगर हमें कैरेक्टर नाम वगैरह स्टोर करना हो तो कैर का यूज़ करेंगे। कोई एडिशन, किसी के मार्क्स कैलकुलेट करने हो प्रोग्राम के ज़रिए तो हम वहाँ पर इंटीजर यूज़ करेंगे। कोई फ्लोटिंग चीज़ हो, मान लो परसेंटेज हो, किसी को 50.50 पर गिरे, 99.94 गिरे, तो उसी के लिए फ्लोट यूज़ करना पड़ेगा दोस्तों। तो यही हमारा बेसिकली यूज़ होता है डेटा टाइप्स का। तो आज के लिए बस इतना ही, बाद में फिर मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल।